प्रतीक्षा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आप कल पेपर देकर आए हैं जेईई एडवांस्ड का, उसमें आपकी जो भी स्कोर आ रही है उसके बेसिस पे इस बार आपको कौन कौन से आईआईटीज मिलने के चांसेस हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में जेईई एडवांस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, जो मार्क्स आपके आ रहे हैं उस पे आईआईटीज कौन से मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। मोटा मोटा एक बारी मैं आपको ये भी बता दूंगी कि जो मार्क्स का रेंज है उस पर क्या रैंक बनती है, कितने आईआईटीज हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, सब की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आईआईटीज टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के हिसाब से होते हैं। कुछ प्राइमरी पुराने आईआईटीज हैं, जैसे आईआईटी मद्रास है, हर कोई जाना चाहता है, आप भी जाना चाहते होंगे। तो मद्रास है, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी आईआईटीज हैं। अगेन हैदराबाद के कैंपस की बात करूं, इमर्जिंग कैंपस है, काफ़ी अच्छा है, वो भी टियर 1 में आता है। अब अगर मैं टियर 2 की बात करूं तो इंदौर है, धनबाद है, बीएचयू है, भुवनेश्वर, पटना, मंडी, ये सारे आते हैं टियर 2 में। और जोधपुर, तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, ये सारे टियर 3 में आते हैं। अब ये किस बेसिस पे डिवीजन होता है, कितना एक्सपोजर है, कितना आपको अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है, लेगेसी क्या है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे। अब वहाँ पे आप देखेंगे 20% के अप्रॉक्स जो है फीमेल्स की सीट भी होती है। तो अगर मैं टोटल बात करूं कि कितनी सीट्स है, तो 18,000 से ज़्यादा सीट्स पे एडमिशन होता है अक्रॉस ऑल 23 आईआईटीज़ में। अब 1919 मतलब 1900 के करीब सीट्स हैं आईआईटी खड़गपुर में। सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं आईआईटी खड़गपुर में ही हैं, इनकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। अब ये टोटल जो सीट्स हैं उसमें जो फीमेल सीट्स हैं उनको भी इंक्लूड करके बताया गया है। अगेन 1368 सीट्स हैं आईआईटी बॉम्बे में, जिसमें से 1204 जनरल है, बाकी सारी वही फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स हैं। अब अगर आप देखेंगे तो 50% जो सीट्स होती हैं उन पे जनरल compete करते हैं, बाकी ओबीसी एनसीएल के पास जो है 27% का रिजर्वेशन है, एससी डब्ल्यूएस एसटी के पास 15, 10, 7% का है। फीमेल की मैंने आपको बता दी। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि आखिर क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो क्या होते हैं। देखो, पुराना ये डेटा है 25 का 24 का, कंपेयर करके एक बार ही देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको ओवरऑल कट ऑफ क्या गया है, दूसरा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या है। जैसे 2025 में जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ था वो 7 था, उसके बाद 2024 में 10 था, और 2023 में जो है 86 था, और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 8 था। अब आप ओवरऑल अगर कट ऑफ देखेंगे तो 2025 में 7 था और 24 का पेपर इजी आ गया था, इसलिए कट ऑफ ऊपर चली गई थी। तो ओवरऑल जो कट ऑफ था वो 119 था, 2023 में 86 था। अब इस बार का जो पेपर है वो स्लाइटली टफर साइड पे है, और जब पेपर टफ साइड पे होता है ना, तो एक बेनिफिट ये होता है कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली 25 के थोड़ा सा लोअर ही कहेंगे, उतना जो है इस बार के कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो 25 का जो कट ऑफ है उससे थोड़ा सा नीचे तक आपको मिल सकता है, आसपास ही रहने वाला है इस बार का। अब एक बारी देख लेते हैं कि मार्क्स वर्सेस रैंक का एनालिसिस कर लेते हैं, पुराने जो भी डेटा है उसके हिसाब से, कि आपको एवरेज अगर आपका कुछ स्कोर आया है तो उस पर आपकी एक जो रैंक की रेंज है वो क्या रह सकती है। देखो, टॉप आईआईटीज में जाने के लिए आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। लेट्स से आपकी 336 से 275 मार्क्स आए हैं तो टॉप 100 में आने के चांसेस होते हैं। 238 से 231 आए हैं तो टॉप 500 में आने के चांसेस होते हैं। 231 से 208 मार्क्स आ रहे हैं, टॉप 1000 में आपके रैंक आने की चांसेस होती हैं। उसके बाद 181 से 173 अप टू 2000 होता है। इसके आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कट ऑफ कैसी आ रही है, पेपर कैसा आया था, इन सारी कौन सी आईआईटी आप जाना चाहते हैं, कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं। अभी जैसे जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी वो सीएससी कोर ब्रांच की बताऊंगी, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से एस्टिमेट लगाना होता है। तो आप जो है ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये जो रैंक है ये भी डिपेंड करती है कौन सी ब्रांच है, कौन सी आईआईटी आप जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे। और अब इसके आगे मान लो आपकी रैंक जो आ रही है वो 5000 तक आ रही है, तो 150 से 146 मार्क्स की रेंज में जो आ रहे हैं उनकी रैंक जो है यहाँ तक आने के चांसेस होते हैं। मतलब जो टोटल पेपर है 40% अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायरमेंट है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ 131 से 129 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की, तो 7500 से 8000 हो जाएगी। 123 से 121 वाले, फिर टॉप
10,000 रैंक के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से एक जो टोटल एग्रीगेट है ये है कि 33-34% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब आपकी जो है ये रैंक बनने के चांसेस हैं। अब अगर देखें हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे IIT बॉम्बे जाना है, IIT मद्रास जाना है, तो मद्रास की 306-307 नंबर की लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, ठीक है। उस पे रैंक क्या बनी थी, 66 रैंक के अप्रॉक्सीमेट क्लोजिंग रैंक थी। तो टॉप IITs के टॉप ब्रांचेस, CSE कोर अगर ब्रांच जाना है तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ज़्यादा मार्क्स और कम रैंक जो है आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा एक बता दूं तो देखो IIT बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स, 307 मार्क्स, ये 2025 का डेटा है। इस बार स्लाइटली इनसे लोअर मार्क्स पे आपको मिलने के चांसेस है। तो जो भी मैं चीज़ बता रही हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लास्ट ईयर का डेटा है, इस बार थोड़े से कम रहने के चांसेस है। ऑलराइट, तो दिल्ली की बात करूँ 274, अगेन अगर मैं बात करूँ मद्रास की 268, कानपुर 252, उसके बाद खड़गपुर 237, रुड़की 229, हैदराबाद 224, अब भुवनेश्वर आ जाएगा 218 पे। तो ये जो एक डेटा है इससे कम मार्क्स पे ही इस बार आपको मिलने के चांसेस हैं ये वाले IITs। ये हो गई टीयर 1 कैटेगरी, यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेड रैंक भी लिखी हुई है लास्ट ईयर की। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं एक मोटा मोटा बात करूं कि जो हमारे टीयर 2 कॉलेजेस हैं, ऑलराइट, ये हो गई टीयर 1। ये पेज चेंज कैसे होता है, उल्टा उससे भी तो नहीं हो रहा, चलो हाँ मैं यहीं से कर दे रही हूँ। भैया कितने कट लगेंगे, पॉज नहीं कर रहा हूँ, वीडियो वही वाला चल रहा है। अच्छा ऐसे करेंगे, स्टार्ट। हाँ तो ये हो गए टीयर 1 कॉलेजेस। अब टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो IIT BHU है, 194 लास्ट ईयर का इनका कट ऑफ है। अगेन 187 इंदौर का है, 180 मार्क्स पे लास्ट ईयर गांधीनगर मिला था, 172 रोपर, 167 जोधपुर, 164 मंडी, 161 पटना और 153 भुवनेश्वर। ये 2025 का डेटा है, रैंक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो डेटा है इसके हिसाब से इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ था, तो थोड़े से कम मार्क्स पे आपको इस बार ये वाले IITs मिलने के चांसेस हैं। मैं CSE कोर ब्रांच की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब टीयर 3 अगर मैं बात करूँ तो IIT धनबाद लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 158 पे, तिरुपति 145 पे, गोवा 137, पलक्कड़ 136, जम्मू 135, धारवाड़ 132 और भिलाई 131 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। अब ये अगेन लास्ट ईयर का डेटा है यार, तो इस बार इससे थोड़ी से कम मार्क्स पे आपको मिलने के चांसेस हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा इस बार की कट ऑफ का। अब सिंपली देखो आपकी जो भी स्कोर आ रहा है या फिर आपका जो एस्टिमेटेड रैंक है, यहाँ पे आपको रैंक भी दिख रही है लास्ट ईयर की। अब जो भी आपकी रैंक आ रही है उस पर आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे ये कैसे पता चलेगा। जो भी IIT आपको मिल रही है उसके साथ साथ उसमें आपको ब्रांच कौन सी मिलेगी, या फिर स्पेसिफिकली अगर ब्रांच स्पेसिफिक जानना है आपको कि आपकी जो ब्रांच है वो आपको कौन कौन सी IITs में मिलेगी, जो भी आपकी रैंक आ रही है उस पर, उसके लिए आपको सिंपली studentkhabri.com पे जाना है। वहाँ पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में यार सारे प्रेडिक्टर्स तुमको दिख जाएंगे। चाहे JEE मेंस के स्कोर के थ्रू आप जो है जोसा की काउंसलिंग करवा रहे हैं, चाहे MP से आते हैं MPDT, UPTU का, या फिर आप CSAB राउंड में बैठना चाहते हैं, सारे प्रेडिक्टर्स दिख जाएंगे। लेकिन आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं यार, JEE एडवांस का एग्जाम दे के आए हो, IIT का सपना होगा, तो IIT वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। तो आपको सामने दिखेगा IIT कॉलेज प्रेडिक्टर 2026, प्रेडिक्ट नाउ पे क्लिक करो, गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ, नॉमिनल सा चार्ज देके आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करो। अब लेट्स से तुम्हारी जो रैंक आ रही है वो आ रही है 1400, कुछ भी जो है आप पुट कर सकते हैं, जो आपकी रैंक आ रही है, कुछ भी नहीं, मतलब आपकी जो रैंक आ रही है वो पुट करो। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रांच वाइज भी आप अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट जो है निकाल सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक पे आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। अगर आपको ब्रांच वाइज नहीं सारे ब्रांचेस के बारे में जानना है तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपको इस रैंक पे मिलेगी। अगेन कॉलेजेस की लिस्ट के साथ साथ उस कॉलेज में
अब जैसे IIT रुड़की आ रहा है तो उसमें कौन सी जो है ब्रांच मिलेगी, उसके साथ साथ कौन से राउंड में मिलेगी, कौन से कोटा के थ्रू मिलेगी, क्लोजिंग रैंक क्या रहेगी, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जाओ यार, यूज़ करो, काउंसलिंग के लिए अभी से रेडी हो जाओ। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.